हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे और साथ में मुझे भी याद रखते होंगे, क्योंकि अगर नहीं याद रखते तो मैं याद करा देती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी नायाब आवान। मैं और मुर्शिद हाज़िर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में एक न्यू व्लॉग लेके। उम्मीद करती हूँ मेरे बाकी व्लॉग्स की तरह हमारा ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। आज हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे तो मुर्शिद ने कहा, मुर्शिद क्या कहा आपने? मैंने कहा कि व्यूअर्स को अपने घर का टूर करा दिया जाए। तो मुर्शिद ने कहा कि आप लोगों को हमारे घर का टूर करवाया जाए। तो मुझे मुर्शिद की ये ऑफ़र बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये बात तो आपने बहुत बेस्ट की है कि हमने अपने घर का व्लॉग तो बनाया ही नहीं है। तो मुझे भी ये चीज़ बेहतर लगी कि आज जो है कहीं बाहर नहीं जाते, आज हम अपने घर का व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को अपना छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा होम दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारा छोटा सा घर बड़ा अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो घर है ना, इसमें प्यार मोहब्बत हर चीज़ मिक्स होके बना हुआ है। इसीलिए जो है हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मज़े की बात ये है ना कि बहुत मेहनत से बना हुआ ये घर है और इस घर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो हमारे मुर्शिद ने की है। और मुर्शिद जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे। उसके बाद अगर किसी ने मेहनत की है तो वो की है नाबी ने, मतलब मैंने की है। मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब पूरा जो घर है इसकी डेकोरेशन जो है वो सारी जो है मुझे जो है मैंने चुनी कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। यहाँ तक कि इसकी टाइलों से लेके इसकी फॉर सीलिंग तक हर चीज़ मेरी पसंद की लगी हुई है। तो घर जो हमारा है तो फिर ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो गपशप तो बहुत हो गई, चिल मस्ती बहुत हो गई, तो मैं काफ़ी आउट बोलती हूँ और उसका कोई मतलब आउट मतलब नहीं होता है, जस्ट चिल मस्ती होती है। तो कहने का मकसद ये था कि मुर्शिद ने बहुत मेहनत की, काफ़ी टाइम मुर्शिद जो है आउट ऑफ कंट्री में रहे और फिर मैंने जो है उसके बाद ये घर जो है हम लोगों ने ख़रीदा और इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो मेरी जो टिकटॉक आईडी है उस पर मतलब इसकी कुछ वीडियोज़ अपलोड भी हैं। तो जिस टाइम हमने ख़रीदा था जिस कंडीशन में था, तो उसके बाद तो इसका काफ़ी हमने जो है ख़रीदने के बाद इसका वर्कआउट करवाया है। तो माशाल्लाह से अब तो हमारे लिए तो बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुर्शिद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर जो है वो मोहब्बतों और प्यार से बनते हैं। मुर्शिद का कहना है घर किससे नहीं बनते? मोहब्बत प्यार के बगैर तो घर नहीं होता ना। जितना मर्जी महल हो जाए, बंदे जितने मर्जी रहते हों, प्यार मोहब्बत ना हो तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। छोटा सा घर हो, प्यार मोहब्बत हो तो वो फिर महलों से भी बेहतर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो बहुत मोहब्बत प्यार बेहिसाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। घरों में छोटी मोटी चिक चिक होती है ना, उसको वो मनूसियत सी हो जाती है। तो मुर्शिद को वो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुर्शिद को सिर्फ ये पसंद है कि खुश रहो और खुश रखो और घूमो फिरो, अच्छे से रहो, दूसरों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। बाकी वो जो होते हैं ना घरों में छोटे छोटे फितने वगैरह, ये चीज़ें उनसे मुर्शिद को बेइंतहा नफ़रत है। तो इसीलिए मुर्शिद कहते हैं कि घर इंसानों से बनता है। अगर इंसान अच्छे होंगे तो एक झोंपड़ी जो है वो भी महल का दर्जा रखती है और महल जो है वो झोंपड़ी से भी परे है। तो माशाल्लाह से उनकी ये सोच मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद होगी। और मुर्शिद की खैर यही अदाएँ हैं। मुर्शिद की बातों का तो क्या कह रहे हैं ना, बात बहुत कम करते हैं लेकिन जब करते हैं तो भाई लाखों में वो बात एक होती है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि हमारे घर के टूर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत के बाद हमने ये अपना छोटा सा घर बनाया है और उस छोटे से घर का आज आप लोगों को टूर कराना है। वो भी मुर्शिद की ख्वाहिश है कि आज का जो व्लॉग है वो घर के टूर पे जो है बनाया जाए। तो चलें करते हैं फिर घर का टूर हम लोग। ये इसका अंदर वाला डोर है और इसी के साथ जैसे घर में इंटर होंगे हम लोग। तो एक मिनट, बाहर बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो ये ओपन किचन आता है इसी के साथ ही। ये बिल्कुल मतलब दरवाज़े के बिल्कुल करीब ओपन किचन हमारा आता है। ये जो है इसके कैबिनेट वगैरह जो थे ये सारे मैंने अपनी पसंद से डिज़ाइन करवाए थे। कलर वगैरह जो था हर चीज़ मैंने मतलब अपनी मर्ज़ी से मैंने चॉइस की थी, अपनी मर्ज़ी से करके जो चीज़ मुझे पसंद थी मैंने उस टाइप का जो है बनवाया था।
तो जिस तरह का मतलब मुझे घर अच्छा लगता है मैंने उस तरह का बनाया था। और किचन में मुझे खिड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी तो मैंने एक अदद खिड़की भी लगवाई। और उसके अलावा मैंने किचन के अंदर ही डिवाइडर बनवाया, क्योंकि वो अभी मुझे बहुत अजीब लगता है वो जैसे घरों के अंदर कमरों में डिवाइडर बने हुए या डिवाइडर रखे हुए कि अगर कोई मेहमान आ जाता है तो जो है फ़ौरन से कमरों के अंदर दौड़ लगाओ, बर्तन उठा के लाओ उनके लिए, ये वो, या नीचे किचन के कैबिनेट्स वगैरह में बर्तन रखे हुए होते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मतलब अपने किचन को एक न्यू लुक दी थी कि मतलब जो ये बर्तन होते हैं उनकी खूबसूरती भी ज़ाहिर हो, और उसके अलावा जो है एक तो ये किचन से मैं उठा सकूं, और नेक्स्ट जो है डिवाइडर जो है उसकी लुक, उसकी खूबसूरती वो भी है। तो जो खिड़की का शीशा था वो भी मैंने जो है ये जो शीट आई थी किचन की और डिवाइडर की अलमारियों की, मैंने उसके साथ मैच करके तो ही मैंने लिया था। और किचन के नीचे जो है मैंने टाइल्स लगवाई थी, और जो है इसी तरह की टाइल्स जो है मैंने स्टोर में भी लगवाई हैं और मैंने वॉशरूम साइड पे भी लगाई हैं। मुर्शद मोबाइल में है और दरवाजे के इस साइड पे मैंने रखवाया हुआ है झूला, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा झूला है। तो वही बात है कि अगर हम इसमें झूला झूलें ना झूलें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो लुक वाइज भी देखिए ये बहुत प्यारा लग रहा है। फिर जैसे हम किचन से इस तरफ आते हैं तो ये जो है टीवी लाउंज की सेटिंग हुई है, फ्रिज रखा हुआ है, इधर सोफ़े वगैरह सेट किए हुए हैं। अच्छा फ्लैट जो था इसका बहुत चेंज डिज़ाइन था पहले, मतलब ये किचन और वाशरूम छोटे छोटे थे, इनके बीच में एक गली सी आ रही थी तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने वो गली तोड़वा के, क्योंकि इन फ्लैटों के किचन बहुत छोटे हैं, तो मैंने क्या किया था वो गली जो है ना मैंने वो तोड़वा दी थी। तो वो तोड़वा के ना तो मैंने किचन और वाशरूम जो है ये दोनों मैंने बड़े बड़े बना लिए थे। अच्छा ये जो है स्टोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोर में भी मैंने जो है अलग से जो है वो की है, इसकी टाइलें मैंने इसमें लगवाई हैं टाइलों के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखवानी थी तो उसकी सेटिंग वगैरह दी है। यहाँ पे ऊपर गीज़र लगा हुआ है, तो ये बाहर जो मेन सड़क है वो यहाँ से वो नज़र आ रही है। तो वो बात हुई होगी, ये हम है, ये हमारी कार है, तो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है छोटी सी, और नीचे जो है पड़ोस के बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। फ़िलहाल स्टोर में ये मेरा बहुत फेवरेट पौधा है मनी प्लांट, मैंने ये लगाया हुआ है, मनी प्लांट लगाया हुआ है। और इसके साथ मेरा बहुत ही स्वीट और प्यारा सा फ्रेंड है शेरू। शेरू जो है ये हमारे घर की जान है। तो शेरू यहाँ पे रहता है, स्टोर में रहता है, तो यहाँ स्टोर में हवा वगैरह आती रहती है, तो सब्ज़ी की टोकरी वगैरह जो है वो भी मैंने स्टोर में ही रखी हुई है। अच्छा ये टीवी लाउंज के बीच में एक खिड़की मैंने दी थी, दिलवाई थी, सॉरी मैंने नहीं दी थी, मज़दूरों ने दी थी। ये देखिए नीचे मेन रोड नज़र आ रहा है, वो सामने और फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये खिड़की इसलिए दी थी कि मैंने कहा ना कि घर हवादार होना चाहिए। और अभी हम चलते हैं अपने रूम में। तो खैर रूम तो दोनों हमारे हैं, लेकिन ये जो है ना ये हमारा बेडरूम है, और अक्सर वीडियो जो है मैं बेडरूम वगैरह से मैं बैठ के बनाती हूँ और अपलोड वगैरह करती हूँ, और यूट्यूब का मेरा काफ़ी काम यहीं बैठे बैठे होता है। तो ये हमारा जो है छोटा सा प्यारा सा बेडरूम है। तो जो कलर मैंने किचन में सेलेक्ट किए थे शीटों के, वही अलमारियों के भी मैंने सेलेक्ट किए कि अलमारियों में भी वही शीट्स वगैरह लगेंगी। और इसके अलावा जो है बाकी ये जो वॉलपेपर है ये भी मैंने अपने और मुर्शद के हिसाब से सिलेक्ट किया था कि मतलब हमारा रूम जो है वो थोड़ा ज़्यादा आउट कलरफुल होना चाहिए ना। और ये हमारी जो है वो है ड्रेसिंग टेबल है, इस ड्रेसिंग टेबल में तो मैं ही आ रही हूँ अभी, ठीक है, ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। ओके, तो कभी मैं आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल खोल के भी दिखाऊंगी, लेकिन वही बात है अगर मैंने ड्रेसिंग टेबल खोल के दिखा दी तो आप लोगों को मुर्शद पे तरस आने लग जाएगा कि हाय मुर्शद, बेचारे मुर्शद हैं। और ये दूसरा रूम है, तो ये वैसे मैंने सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो ये उनके लिए है। इसमें भी देखिए वही शीट लगी हुई है और मुर्शद की पिक्चर्स लगी हुई हैं, छोटी मोटी सी हल्की फुल्की सी लाइटली सेटिंग की हुई है इस रूम की भी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसका वॉलपेपर और बेडशीट्स वगैरह ये मैंने थोड़ी चेंज की है कि मेहमानों वगैरह के हिसाब से। और जो हमारा ये रूम है ये तो फिर हमारे हिसाब से है,
तो कुछ भी नहीं। तो फिर हम वापस आते हैं टीवी लाउंज में। अच्छा, कमरों के अंदर डोर है, जो ये वाला रूम है ना, इसमें भी यहाँ वो शीशे के डोर लगे हुए हैं। इनके पीछे जो है गैलरी है, और इस कमरे में भी ऐसी है, जो शीशे के डोर लगे हुए हैं उनके पीछे गैलरी बनी हुई है। और ये हमारा छोटा मोटा सा घर है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा घर भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बड़े सारे हमारे मुर्शिद हैं जो सोच में पड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है कालिया। तो घर का टूर तो मैंने आपको करवा ही दिया है जी। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारे घर का टूर? अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करना है। आपने लाजमी हमें बताना है कि हमारा घर आपको कैसा लगा। छोटा सा और मासूम सा घर, सेम मेरे और मुर्शिद के जैसा है। जितने मासूम मैं और मुर्शिद हैं, इतना ही मासूम क्यूट सा हमारा छोटा सा घर भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा क्यूट सा छोटा सा घर अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बना हुआ ये घर है, बहुत प्यार मोहब्बत से बना हुआ है। और मुर्शिद की मेहनत तो बेइंतहा है, क्योंकि मुर्शिद ने इसको घर को बनाने में बेइंतहा मेहनत की है। तो अच्छा, मुर्शिद का कहना ये है कि घर जो है वो इंसानों से बनता है। घर जो है वो गारे मट्टी ईंटों से बिल्कुल भी नहीं बनता है। मुर्शिद की एक अपनी राय है, वो कहते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा घर हो, कोठी बंगला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें प्यार मोहब्बत नहीं है तो वो घर रहने के काबिल नहीं है और उस घर में नहीं रहा जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं मुर्शिद की इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि हम चाहे किसी महल में क्यों ना रहें, अगर हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं है तो वहाँ सुकून नहीं होगा। और जिस जगह सुकून ना हो, वो जगह तो इंसान के रहने के लिए होती ही नहीं है। और क्या ख्याल है मुर्शिद? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो यही राय है कि प्यार मोहब्बत से घर बनता है। और थोड़ा करीब आ जाए माइक के। सुकून हो घर में तो फिर मजा भी आता है। और सुकून तभी आता है जब प्यार मोहब्बत हो घर में। तो मैं भी तो होनी चाहिए ना आपके घर में। तो आप हो तो तभी प्यार मोहब्बत है ना, आप नहीं हो तो प्यार मोहब्बत वही बात है, फिर खाली घर में रहना खत्म। आय हाय सदके, ये हुई ना। तो कहने का मकसद ये है कि दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, मियाँ बीवी हो, माँ बाप हो, औलाद हो, बहन भाई हो, लेकिन मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत नहीं है तो घर में रहने का मज़ा कोई नहीं है। घर इंसानों से बनते हैं, तो इंसानों के दिलों में प्यार मोहब्बत होगी तो घर बनेंगे ना। जब दिलों में प्यार मोहब्बत नहीं होगी, हम दिलों में नफ़रत लेके बैठे रहेंगे और दूसरों के लिए जो है मतलब अच्छा नहीं सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अजीब लगता है मुझे तो। और एक और चीज़ ना कि ये जो दौर है ना, बड़ा सख्त किस्म का है, मकफ़ाते अमल का है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो लाजमी फिर हमारे साथ भी होता है। मकफ़ाते अमल तो ज़रूर होता है, इसलिए अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता है तो वो भी उसे तकलीफ़ ना दें। आपको कोई अच्छा लगता है वो तो है ही अच्छा, आप उसे तकलीफ़ दे ही नहीं सकते, उसे तो आप अपने सर आंखों पे रखते हैं। लेकिन दिल की बात है, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में सारे इंसान अच्छे होते हैं या सबको सब अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ सबको सब पसंद नहीं होते, लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है, आप किसी को लाइक नहीं करते, या कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में जिससे आप बेइंतहा नफ़रत करते हैं, तो उसे भी तकलीफ़ मत दें। क्योंकि दुनिया पे जो है मकफ़ाते अमल है, दुनिया में ही मकफ़ाते अमल हो जाता है। ये दुनिया ही मकफ़ाते अमल है, तो जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, ये मुर्शिद कहते होते हैं। तो किसी को तकलीफ़ दे के कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप लोग कोशिश किया करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को आपकी वजह से कोई दुख ना पहुँचे। तो ज़िंदगी ऐसे करके गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है। 5वें दिन का पता कोई नहीं कि वो हमें नसीब भी होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, तो उससे हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो आप कोशिश करें उस इंसान से दूर हो जाएं, फ़ासला रखें, अपनी एक अलग दुनिया बसा लें। आप नहीं रहना चाहते करीब, या साथ नहीं रहना चाहते, या एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते, तो एक घर और बना लें। मैं कहती हूँ कि मतलब घर से अगर हम घर दूर बना लेते हैं ना, घर से घर अलग बना लेते हैं, तो वो बेस्ट है इसके मुकाबले में कि दिल से दिल अलग हो जाए, दिलों में नफ़रत हो जाए। घर अगर एक जगह भी बंदा नहीं रहता, अलग अलग भी रहता है, तो घर होता है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन दिलों में अगर जगह ना बचे तो फिर एक घर में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह पाक सब के दिलों में प्यार मोहब्बत डाले, तो हर बंदे के दिल में प्यार मोहब्बत डाले एक दूसरे के लिए, ताकि वो इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। अगर एक साथ ना भी रहें तो उनके दिल जुड़े रहें। तो अपनों में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, किसी को भी तकलीफ़ वगैरह ना दें, खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें। चैनल को क्या करना चाहिए मुर्शिद?
लाइक और सब्सक्राइब, लेकिन उससे पहले हमारी ये गुजारिश है कि अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें, नेक्स्ट हम फिर वो नहीं करेंगे। तो क्योंकि आप दोस्तों इंशाल्लाह। की जो राय है वो उस राय की वजह से हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियोस कैसी जा रही है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।